फ्यूचर थिंकिंग मतलब आज से आपके आने वाले कल के भविष्य को सोचना। ये हम सबकी एक बहुत अच्छी आदत है और ये होनी भी चाहिए। हम सभी लोग अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में काफी कुछ सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं। भविष्य के बारे में तो हम सभी लोग सोचते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो एक बेहतर भविष्य की प्लानिंग करते हुए अपने काम में आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव फ्यूचर थिंकिंग हमारे हेल्थ और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम जैसा सोचते हैं ऐसा ही हमारे साथ होने लगता है। मतलब जो कुछ भी होता है ये हमारी थिंकिंग से होता है। हाँ, ये बात अलग है कि शायद कुछ % आपको अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ना मिले, लेकिन 95% चांसेस होते हैं कि आप जैसा सोच रहे हो आपको फ्यूचर में ऐसी ही चीजें एग्जीक्यूट करने को मिलेगी। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी इस थिंकिंग को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएगी। मतलब हम सोचते तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी थिंकिंग को, इस सोच को, हमारे फ्यूचर को विजुलाइज करते समय, सोचते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को एक्चुअली सोचना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ऐसे ही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो आपकी थिंकिंग को एक लेवल देगी और आपको अपने थिंकिंग से अपने फ्यूचर को कैसे एक्चुअली ग्रो करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। देन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। हर रोज ज्यादातर लोग एक जैसा रूटीन फॉलो करते हैं और अंत में उनके पास वही होता है जो उनके पास शुरू में था। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, तो आपको लोगों से अलग सोच बनानी ही होगी। लेकिन आपको यूँ नहीं पता कि ये अलग सोच बनती कैसी है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी का ही एक भाग है, हमारे सोचने समझने, प्लानिंग को बेहतर बनाने पर काम करता है और हम इसे द पावर ऑफ फ्यूचर थिंकिंग के नाम से जानते हैं। आने वाले कल की प्लानिंग आज ही करते हुए हम उस सब पर काम करते हैं जो अंत में हम हासिल करना चाहते हैं, और जो हम सोचते हैं वही हमें आखिर में प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पूरा खेल आपकी सोच का, आपकी थिंकिंग का है। विजन और फ्यूचर थिंकिंग दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। तो आपको अपनी फ्यूचर थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी काम को प्लानिंग के साथ करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे, तो आपको सबसे पहले अपने कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहिए या फिर इन पॉइंट्स को एक्चुअली याद रखना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में एक्चुअली वही पा सके जो आप विजुलाइज कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो। नंबर 1, मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी काम को मोटिवेशन के साथ करते हैं और साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमें वही मिलता है जिसकी हम प्लानिंग शुरुआत से करते आ रहे हैं। आपको फ्यूचर थिंकिंग एंड फैंटासाइजिंग के बीच का फर्क पता होना चाहिए, जो आपकी कामयाबी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किसी काम की प्लानिंग ठीक उसी तरह होनी चाहिए जितनी आपकी एबिलिटी है। अगर आपकी सोच काल्पनिक होगी जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, तो ये काम नहीं करेगी। नंबर 2, विजुलाइजेशन। जब आपके माइंड में कोई प्लानिंग हो रही होती है और आपका पूरा फोकस उसे काल्पनिकता से हकीकत का रूप देने पर होता है, तो ये आपको सफल बना देता है। ज्यादातर बड़े फैसले लेने से पहले हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें पॉजिटिव रहने में मदद करती है। कल्पना और कुछ नहीं, मेंटल पॉजिटिव सपोर्ट होता है, जो हमारे टारगेट को हासिल करने के दौरान हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहता है और हमें याद दिलाता है कि हम क्या चीज अचीव करने जा रहे हैं। नंबर 3, डिले डिस्काउंटिंग। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टर्म है जो ये बताता है कि लोग किस तरह की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं, जबकि जल्द ही वे बड़ी खुशी हासिल करते हैं। एक उदाहरण के लिए, हम अपने पैसे को किसी बड़ी जगह इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि रिस्क कम हो, और जब हम चीजों को सोचते हैं तो इसके चांस बढ़ जाते हैं कि भविष्य में हमें उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। जैसी हमारी सोच वैसा हमारा रिजल्ट। इसीलिए आपको हमेशा अपने फ्यूचर को प्लान करते समय इस बात में कोई शक नहीं कि ये चीज आपको आपके फ्यूचर को ग्रो करने में बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी। लेकिन इन चीज को करने के दौरान आपको कई सारी मेंटल हेल्थ का सामना करना पड़ सकता है, कई सारी मेंटल कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। मतलब ये थिंकिंग जितना आसान प्रोसेस लगता है उतना होता नहीं। इसीलिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे रिड्यूस स्ट्रेस। आज के टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। जिस व्यक्ति को वाइविड इमेजिनेशन और बेटर स्किल की तरफ ऑप्टिमिस्टिक होता है, वही तनाव को सही तरीके से हैंडल कर पाता है। जब लोगों का दिमाग पूरी तरह पॉजिटिव फ्यूचर थिंकिंग मूड में होता है, तब वे तनाव से पूरी तरह
रिस्क हो जाते हैं। एंजाइटी आज के टाइम में भौतिक काम की जगह मेंटल लोड ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में स्लीप प्रॉब्लम्स, मसल टफनेस, रैपिड हार्ट बीट, हेडेक, नर्वसनेस और पैनिक ऐसी कई सारी प्रॉब्लम से गुजरना आम चीज हो गया है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको एंजाइटी या ऐसी कंडीशन से दूर रहे जो आपके लिए ये सारी चीजें पैदा कर सकती है। डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो द पावर ऑफ फ्यूचर थिंकिंग आपके लिए मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में काफी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। जो लोग इससे गुजर रहे हैं वे पॉजिटिव फ्यूचर गोल्स पर जब फोकस करते हैं तो ये उनके डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स है, अगर आप इन 3 प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो तो आप अपनी फ्यूचर थिंकिंग से काफी हद तक इन प्रॉब्लम से निकल सकते हो और आप खुद को हैप्पी और जॉयनेस के साथ अपने लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए आगे बढ़ा सकते हो। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि फ्यूचर थिंकिंग आपके लिए कैसे वर्क करता है और आप उसे अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं।